अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण। सूत्र नंबर 22। योग वक्रता विषंपादनम च सुवस्य नाम्नः योग वक्रता विषंपादनम च सुवस्य नाम्नः योग वक्रता अर्थात योगों का कुटिलपना और विषंपादनम विषंवाद, ये दोनों अशुभ आश्रव के कारण हैं। अशुभ आश्रव कैसे होता है? अशुभ नाम कर्म का आश्रव, जिससे खोटे अंग पांगों का निर्माण होता है, रंग आदि का और अन्य शारीरिक प्रवृत्तियों में विविधता आती है, सुंदरता प्राप्त नहीं होती, उसे यहाँ पे कहते हैं। सबसे पहले योग वक्रता। योग क्या है? मन, वचन, काय, इनका नाम योग है। इनकी कुटिलता का नाम योग वक्रता है। काय से अन्न करना, वचन से अन्न बोलना और मन में अन्न ही चिंतन करना, इसे हम कहते हैं ना, चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, वह स्थिति का नाम योग वक्रता है। फिर कहते हैं विषंवाद। विषंवाद क्या है? जो स्वर्ग मोक्ष के योग समीचीन क्रियाओं का आचरण कर रहा है, उसे उसके विपरीत मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा रोकना कि ऐसा मत करो। अच्छी क्रिया करते हुए कि वो रोक देना, इसका नाम है विषंवाद। तू मैं करना, किससे? जो सन्मार्ग पर लगा हुआ है उसके साथ। योग वक्रता और विषंवाद में क्या अंतर है समझ नहीं आ रहा है। दोनों लगभग एक से हैं, लेकिन फिर भी अंतर, क्या अंतर है तो बता दें। योग वक्रता में स्वयं के योगों में कुटिलता है, जबकि विषंवाद में कुटिल योग सहित हो सभ्य पुरुष को भी मिथ्या मार्ग में प्रेरित करता है। अंतर समझ में आया दोनों में? योग कुटिलता तो स्वयं के अंतरंग की परिणति है कि मेरे स्वयं के तीनों योग कुटिल चल रहे हैं, लेकिन विषंवाद में अच्छे सभ्य व्यक्ति को भी अपने योगों की कुटिलता से प्रभावित करके मिथ्या मार्ग पर लगाना। जैसे कोई मोक्ष मार्ग के अनुकूल आचरण कर रहा है, उसे कोई अन्य पुरुष योगों की कुटिलता द्वारा प्रेरित करता है, इन सब से मोक्ष नहीं मिलेगा। हिंसा में धर्म है आदि। कोई अच्छी तरह तपस्या कर रहा है, 10 लक्षण के 10 उपवास कर रहा है, उसे क्या कह दिया? भैया इससे कुछ नहीं होने वाला, शरीर मत सुखाओ, ऐसा कहकर उसका मार्ग भटका दिया। ये कहलाता है विषंवाद। इस प्रकार जो अन्यथा प्रेरित करता है, मिथ्या मार्ग में प्रेरित करता है, या दूसरों के द्वारा अन्यथा प्रेरणा है, वह सब विषंवाद है। समझ में आया? दोनों में बड़ा अंतर है। वहां तो स्वयं के मन वचन काय की कुटिलता है, और यहाँ पर दूसरे को अपनी कुटिलता से प्रभावित करना। सूत्र में चा शब्द आया है, चा अश्वस्य नामनः। इससे क्या अर्थ है? तो कहते हैं योग वक्रता विषंवाद के अलावा और भी अशुभ नाम कर्म के आश्रव के योग्य परिणाम हैं, उनको बताने के लिए सूत्र में च शब्द का प्रयोग किया। जैसे मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, चित्त का स्थिर नहीं रहना, मापने और तौलने की बाट घटा बढ़ाकर रखना, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, असत्य वचन बोलना,
सदा सदा उज्ज्वल भेष रखना, हमेशा बन ठन के रहना। आगे, स्वरूपता का मद होना, मैं बहुत सुंदर हूँ ऐसा मद होना। कठोर वचन बोलना, आक्रोश, चित्त की अस्थिरता, दूसरों की विडंबना का उपहास करना। किसी पे कोई परेशानी है, आपत्ति है तो उसका उपहास करना। ईंट पकाना, ईंट पकाना, ध्यान से, ठीक। प्रतिमा तोड़ना, चित्र आदि फाड़ना, जिनालय का ध्वंस करना, तीव्र क्रोध करना, मान माया लोभ और पाप कर्मों से आजीविका करना आदि अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण हैं। इन सब से क्या होगा? अशुभ आश्रव का, अशुभ नाम कर्म का आश्रव होगा और कालांतर में अशुभ शरीर प्राप्त होगा। थोड़ा सा भी शरीर अच्छा, कलर सुंदर हो और थोड़ी सी आंखें गड़बड़ हो तो शरीर सुंदरता एक प्रकार से विकृत दिखती है। पूरा शरीर सुंदर हो, नाक अकेली थोड़ी सी चपटी टेढ़ी आड़ी हो तो शरीर विकृत दिखता है। ये क्या है? पूर्ण पुण्य तदरूप संचित करके आया, सब अनुकूलता है, बस एक चीज पर आकर टिक गया। ये पूर्व का संचित नाम कर्म है। इसलिए नाम कर्म को अच्छी तरह समझ के और आगे कहते हैं शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण। ये तो अशुभ बता दिए, अब शुभ बताते। तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य, तद अर्थात उसके, जो ऊपर कहे थे उनके विपरीत होना ही शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। ऊपर क्या कहा था? योगों की कुटिलता, तो यहाँ पे योगों की सरलता। ऊपर कहा विषमवाद, यहाँ अविषमवाद। तू मैं नहीं करना, जो मार्ग में लगा हुआ है जैसे बने उसका सहयोग करें, जैसे बने उसी मार्ग पर चलने दें, हम उसमें विघ्न उपस्थित ना करें। और भी अन्य कारण है क्या? हाँ, धार्मिक पुरुषों व स्थानों का दर्शन करना। देखो, धार्मिक पुरुषों और धार्मिक स्थानों का दर्शन करना ये शुभ नाम कर्म का आश्रव कराता है। इसलिए तीर्थ वंदना करने जाओ तो कोई कहे क्या कर रहे हो, तो कहना अगले जन्म का अच्छा रूप तैयार कर रहे हैं। जितनी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, क्या लिखा? भक्तेर सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। इसलिए अधिक से अधिक अपना समय और उपयोग भक्ति में लगाएं। जितना बन सके भक्तांबर स्तोत्र पढ़ें, दोनों टाइम, कम से कम नहीं होता तो एक बार पढ़ें। स्वयंभू है, कल्याण मंदिर है, एक ही भाव है, इनका रोज पाठ करें। इससे क्या होगा? एकापि समर्तेयं जिन भक्ति दुर्गति निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम मुक्ति श्रियं कृतिनः। भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो एकमात्र समर्थ है 3 काम करने में। पहला तो काम दुर्गति निवारितुम, दुर्गति का निवारण कर देती है। दूसरा पुण्यानि च पूरितुम, और पुण्य से पूरित कर देती है, भर देती है। और तीसरे नंबर पे कहा कृतिनः, करने वाले को, दातुम मुक्ति श्रीना, करने वाले को मुक्ति लक्ष्मी देने वाली है। इसलिए भक्ति में अधिक से अधिक मन लगाना चाहिए। जब आपको लगे अब समय व्यर्थ है, कभी लगता ना इतना लंबा दिन है,
गुजर ही नहीं रहा है, क्या करें? कभी कभी लगता, जिसे टाइम पास कहते हैं, लोग बैठकर और मोबाइल पर टाइम पास कर रहे, तो क्या करो, उतने समय में एक स्वयंभू स्रोत पढ़ लो, एक वक्तामर स्रोत पढ़ लो, गर्धय वलय के मंत्र पढ़ लो, उतनी देर में बैठकर गर्धय वलय स्रोत पढ़ लो, उतनी देर में जिन सहस्त्र नाम के 1008 नामों की माला फेर लो एक बार। हाँ, कुछ करो, मतलब क्यों? क्योंकि वह हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगी। क्या? वह भक्ति जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगी। पहले भी बताया होगा कि भगवान की भक्ति से क्या क्या फायदे हैं, बतलाया था? नहीं बतलाया? चलो आज रात में बतलाएंगे। अभी आगे चलते हैं। चलो सामान्य से सुन लो, विस्तार से बाद में बताएंगे। तो सामान्य से क्या? पहला काम है पाप कर्म का संवर होता है। दूसरा, पुण्य कर्म का सातिशय आश्रम बंध होता है। तीसरा, अशाता वेदनी आदि कर्मों की निर्जरा होती है। चौथा, अशाता वेदनी साता वेदनी रूप संक्रमित होती है। इतने फायदे हैं भक्ति के। अगर ये फायदे जन जन को बता दिए जाएं तो सारा संसार भक्ति करने लगे। कितना महत्वपूर्ण है। अशाता वेदनी साता रूप संक्रमित होकर उदय में आती है। पुनः देखें, पहला पाप कर्म का संवर होता है, पाप रुक जाता है। दूसरा, सातिशय पुण्य का आश्रम बंद होता है। तीसरा, पाप कर्म की निर्जरा होती है। और चौथा, अशाता वेदनी साता रूप संक्रमित होकर अर्थात बदलकर उदय में आता है। आगे, अशाता वेदनी साता रूप संक्रमित होकर अर्थात बदलकर उदय में आता है। तो पहला लक्षण क्या कहा था? धार्मिक पुरुषों व स्थानों का दर्शन करना, बड़ी भक्ति के साथ उन स्थानों को देखना। आगे, आदर सत्कार करना, आदर सत्कार करना, सद्भाव रखना, संसार भीरुता, संसार से डर होना, प्रमाद का त्याग करना, व्रत लेना, जिन मंदिर जिन चैत्य मूर्ति का निर्माण करना, मृदु भाषण, बड़ी शांति से शालीनता से अच्छे मधुर वचनों को बोलना, पाप कर्म रहित आजीविका करना आदि शुभ नाम कर्म के आश्रम के कारण है। अब अच्छा रूप चाहिए तो बाहर की फेयर एंड लवली आदि के प्रयोग से बच के और भक्ति रूपी क्रीम का प्रयोग करें। ठीक, इससे बड़ा लाभ होता है। अब आगे चलते हैं।